मित्रों, कैसे हैं? आशा करता हूं कि ठीक होंगे। चलिए, मैं रोज की तरह आज भी आपको तरोताजगी करने आया हूं और नया संदेश सुनाने आया हूं। मित्रों, मैं इस चैनल पर हर तरह का वीडियो आप लोगों के सेवा में उपलब्ध कराते रहता हूं और आप लोगों से एक आशा और उम्मीद करता हूं कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। तो मित्रों, अनुरक्षक ये सूबे बिहार में अनुरक्षकों का मामला इतना तूल पकड़ते जा रहा है और यह इतना लेंदी प्रोसेस होते जा रहा है कि अनुरक्षकों का सब्र टूटने लगा है। अनुरक्षक जो है अब क्या करे उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। कारण कि 1 साल 2 साल अगर कोई कार्य करता है और उसे पैसा नहीं मिलता है, उतना ही में उसे भूखमरी का स्थिति उत्पन्न हो जाता है और अनुरक्षक लगातार 4-5 साल से कार्य कर रहे हैं और उन्हें आज तक 1 पैसा नहीं मिल पाया। उनके बाल बच्चों पर क्या बीतता होगा, उनके जीवन शैली पर क्या बीतता होगा, वह तो वही जानते हैं। और सरकार बार बार लेटर निकाल करके यह आदेशित कर रही है कि अनुरक्षकों का मान दे दीजिए, अनुरक्षकों का मान दे दीजिए। अब किन कारणों से यहाँ पदाधिकारीगण यह बात कह रहे हैं कि भाई आप अनुरक्षक नहीं है, आपको चयन कौन कर दिया? तो भैया, चयन जब अनुरक्षकों का नहीं हुआ तो पंचायत सचिव आप ही का साइन किए हैं, आप ही के अभियंता महोदय जो उसका देख रेख किए हैं, वो जान रहे हैं कि अनुरक्षक का चयन हुआ है और अनुरक्षक काम कर रहे हैं। और वे सारे लोग, वो पदाधिकारी जो यह बात कर रहे हैं, वो भी यह बात को जान रहे हैं कि अनुरक्षकों का चयन हुआ है। उसके बाद भी अनुरक्षकों के साथ, क्योंकि पोर्टल पर जब नाम चढ़ा तो आपने जब चयन नहीं करवाया, आपने जब बहाली नहीं करवाया, तो उस परिस्थिति में पोर्टल पर नाम कैसे चढ़ा? और सूबे बिहार के तमाम जो बहाल अनुरक्षक हैं या चयनित अनुरक्षक हैं, उनका नाम कहीं ना कहीं से पोर्टल पर चढ़ा है और उसके साथ छेड़छाड़ करके ये लोग साक्ष्य मिटाने के फेर में पड़े। लेकिन अनुरक्षकों के पास मात्र एक ही साक्ष्य नहीं है। उनका चयन जो है वार्ड सभा से हुआ है, उनका चयन जो है पूरे समाज के बीचों बीच हुआ है, इसलिए उनके पास और सारे डॉक्यूमेंट्स है जो वो साबित कर देंगे कि मैं अनुरक्षक हूं। तो इसके लिए तमाम लड़ाइयाँ हो रही है और सूबे बिहार के अनुरक्षक जागृत हो गए हैं और जागृत होने के एवज में अब सरकार भी कुछ निर्णय ले रही है। लेकिन इसी के बीच अनुरक्षकों ने भी बहुत बड़ा निर्णय ले लिया है। मित्रों, अनुरक्षकों ने बहुत बड़ा निर्णय ले लिया है। वह छपरा जिला के अनुरक्षक और समस्तीपुर के अनुरक्षक, ये लोग मीटिंग करके बहुत बड़ा निर्णय लिया है और इन लोगों ने डीएम साहब को आवेदन भी दिया है कि महोदय 27 फरवरी तक अगर अनुरक्षकों का पेमेंट नहीं हुआ तो हम लोग आंदोलन भी करेंगे और हम लोग नल जल में ताला मारने का काम करेंगे, नल जल को नहीं चलाएंगे, नल जल को डिस्टर्ब करेंगे। क्योंकि अब आखिर कितना दिन हमसे सरकार ऐसे काम करवाएगी, कितना दिन हम अपने बाल बच्चों को रोड पर रखेंगे? अगर आपको रखना है तो रखिए, नहीं रखना है नहीं रखिए। हमें जो संवैधानिक अधिकार मिला है उस अधिकार से लेंगे, लेकिन कोई उचित निर्णय तो लीजिए। इन तमाम बातों को लेकर के अनुरक्षक बार बार आवेदन देते रहे और पदाधिकारीगण कुछ भी सुनने से मना करते रहे और आखिरकार अनुरक्षकों ने ऐसा निर्णय लिया कि यह बहुत ही सरकार के लिए निंदनीय विषय हो जाएगा कि आपके शासन में यह व्यवस्था चल रहा है कि अनुरक्षक भुखमरी के कगार पर है और उनसे आप 5 साल से कार्य करा लिए
और उनको वेतन नहीं दे रहे हैं, इस वजह से उस योजना को वो बंद कर रहे हैं, उस योजना को प्रभावित करेंगे। तो महोदय, मैं इस वीडियो के माध्यम से तमाम पदाधिकारियों से निवेदन और अनुरोध करूंगा कि अगर सरकार का दिशा निर्देश है अनुरक्षकों को पेमेंट करने का, और कहीं ना कहीं अगर कुछ गलती हुई है तो उसको सुधार करते हुए सूबे बिहार के तमाम अनुरक्षकों को पेमेंट देने का काम करे, क्योंकि अगर पेमेंट अनुरक्षकों को नहीं मिलती है तो परिस्थिति चाहे जो उत्पन्न हो, अगर नल जल की पानी बंद होती है तो सूबे बिहार के उन तमाम लोगों को जो नल जल पर ही आश्रित हो गए हैं, उनका पानी जो है उसी से उनका गरज चल रहा है, वैसे परिस्थिति में उन तमाम लोगों को दिक्कत हो जाएगा, उन तमाम नागरिकों को, उन तमाम उपभोक्ताओं को परेशानी हो जाएगी जो नल जल के पानी पर ही आश्रित हो गए थे। जब आपको इसी तरह का खेल करना था तो इस योजना को ही नहीं लाना चाहिए था, क्योंकि जब योजना पर आश्रित हो गए आपका जनता तो उस परिस्थिति में फिर से उनको परेशानी उत्पन्न हो। इसलिए महोदय, हम इस वीडियो के माध्यम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, अगर हमारी आवाज आपके पास जा रही है तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि तमाम लोग अनुरक्षकों के साथ साथ उन तमाम लोगों का भी फिक्र कीजिए, उन तमाम लोगों को के मजबूरी को भी जानिए जो कहीं ना कहीं से गरीबी से जूझ रहे हैं, और आज उन्हें चापाकल या जैसा भी पुराना पड़ा चापाकल हो या जैसा भी हो उसको फिर से बनवाना पड़ेगा, फिर से उसमें पैसा खर्चा करना पड़ेगा, फिर से उन्हें तंगी का सामना करना पड़ेगा। ये तमाम परेशानियां उत्पन्न न हो, इसका भी प्रयास आप लोग करिए, और अनुरक्षकों का मानदेय जो 5 साल से कार्य करते आ रहे हैं उन्हें मानदेय नहीं मिल रहा है, उनका मानदेय दिलाने का प्रयत्न कीजिए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। जय हिंद।